हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स विद्या मंदिर। माय नेम इज सुनील संगम। आज हम चौथा डेरिवेशन लाया हूँ क्लास 12th का और MVVI बिहार बोर्ड के लिए, साथ ही साथ यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड और बोर्ड के लिए भी आई है आज का जो डेरिवेशन है। और ये मतलब कि सेंटर एग्जाम में कुछ भी दिया है। तो दोस्तों, समय को न व्यतीत करते हुए इस डेरिवेशन को शुरू करते हैं। आज का पहला डेरिवेशन है कंडीशन टू ऑब्टेन द डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन। आपको कंडीशन प्राप्त करना है। दो गो प्रिज्म रहेगा, दोनों प्रिज्म से हमको कहता है वर्ण विक्षेपण होना चाहिए लेकिन डिविएशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है डिस्पर्सन होना चाहिए, डिविएशन नहीं होना चाहिए। आप अगर एक कंडीशन को प्राप्त कर लेते हैं तो समझ लेंगे आपको 5 नंबर मिल गया। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, डिविएशन क्या होता है। इसको समझ में नहीं आता है तो चलिए, तो टेंशन मत लीजिएगा। तो वर्ण विक्षेपण क्या होता है, मान लेते हैं ये मेरा एक प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। और यहाँ से जब प्रकाश, श्वेत प्रकाश गुजरता है और गुजरने के बाद अगर 7 रंगों में अगर बट गया, 7 अलग अलग रंगों में, तो 7 रंगों में अगर बट गया तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब होता है बट जाना, वर्ण मतलब रंग। तो 7 अलग रंगों में अगर बट रहा है, मोले की श्वेत प्रकाश आया और प्रिज्म से टकराया और टकराने के बाद 7 अलग अलग रंगों में बट गया, तो ये जो घटना घटा ना, इसी को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण आप लोगों को समझ में आ गया। अब समझते हैं डिविएशन क्या होता है। जैसे कि ये एक समझ लीजिए मेरा प्रिज्म है और यहाँ से प्रकाश कण गया और थोड़ा सा प्रकाश कण ऐसे गया, उसके बाद थोड़ा सा भाग गया सत्ता की ओर। लग रहा है कि प्रकाश कण इधर आ रहा है, ऐसे अच्छा से बनाते हैं। रुकिए, मान लेते ये मेरा प्रिज्म है, ठीक है, और यहाँ से प्रकाश कण गया, जैसे अगर जाएगा तुमको पता है कि ये सतह है और ये कांच का बना है। तो जैसे प्रकाश कण हवा से कांच में प्रवेश करेगा और अविलंब से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा, अविलंब करता है, प्रकाश कण अपवर्तन हो जाएगा, होगा ना अपवर्तन। जैसे अपवर्तन हो जाएगा, देखिए ये सतह, यहाँ पे अपवर्तन, थोड़ा सा अपवर्तन, प्रकाश कण जैसे प्रिज्म से गुजरता है तो अभी क्या बोलता है, बेस की तरफ घूमने लगता है। तो लग रहा है कि प्रकाश कण हवित रेस आ रहा है, यही लग रहा है हवित रेस आ रहा है। इसके बीच का जो कोण है, बीच का जो कोण है, इसी को विचलन कोण कहते हैं। बोलेंगे देखिए, जब प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरता है तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है ना, जैसे ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है, तो दोनों की यहाँ भी गया, ये भी गया आपतित किरण, दोनों के बीच का कोण को हम लोग विचलन कोण कहता है। तो अगर याद रखना कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है तो ये याद रखना। तो विचलन कोण और वर्ण विक्षेपण समझ में आ गया। 7 अलग रंगों में बट गया तो वर्ण विक्षेपण। अगर आपतित को निर्गत किरण के बीच का जो कोण होगा उसको विचलन कोण कहते हैं, डेविएशन कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। आपको यह अगर समझ में आ रहा है तो इसको क्लीन करते हैं और इसको आज प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसको करते हैं क्लीन। तो ठीक है, तो आप समझते हैं डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन किसको कहते हैं। बोलेंगे व्हेन two prism of different glass are close to are close in contact. When two prism of different glass are placed in contact but in opposite phase, लेकिन opposite phase में हो, such that the dispersion is produced but not the deviation, लेकिन deviation नहीं होगा, then it is called dispersion without deviation। डिस्पर्सन विदाउट क्या कहेंगे? डिविएशन कहेंगे, मार्कर गिर गया था तो डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन कहते हैं, उसी को कहेंगे। अब इसका कंडीशन क्या है? 2 गो प्रिज्म होना चाहिए। देखिए कंडीशन क्या है डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन में, 2 प्रिज्म लेंगे और दोनों का गिलास, दोनों का जो कांच जो है, दोनों प्रिज्म अलग अलग कांच का लेंगे, अलग अलग कांच का लेंगे। और इसी के अपोजिट फेस में 2 प्रिज्म लेंगे, 2 प्रिज्म लेंगे और दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेस में होना चाहिए। ये देखिए, ये इधर मुंह करके ऐसे मुंह टेढ़ा से खड़ा है, ये वैसे करके खड़ा है, दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट फेस में है। और दोनों एक दूसरे से अपोजिट फेस में है।
हाँ, और उसके बाद क्या है, ये क्राउन गिलास का ले लेंगे और एगो ले लेंगे फ्लाइंट गिलास का, 2 गिलास का अलग अलग लेंगे ताकि अपवर्तनांक भी अलग अलग हो और विचलन कोण भी सब क्या हो, अलग अलग हो। ये हम लोग ले लिए, ठीक है। अब इसका बनाते हैं फिगर, फिगर नहीं पहले डिफिनेशन। तो चलिए तो लिखिए तो। दोस्तों अभी हम लिख चुके हैं डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन का डिफिनेशन। व्हेन टू प्रिज्म ऑफ डिफरेंट ग्लास आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट बट dispersion is produced but the no deviation, then it's called dispersion without deviation। देखिए कहता है, जब दो अलग अलग प्रिज्म के, दो अलग अलग प्रिज्म का अलग अलग कांच रहेगा, दोनों के एक दूसरे से अपोजिट फेस में जब सटाते हैं, सटकों को सटा देते हैं, अच्छे से सटाते हैं, उस जगह डिस्पर्सन होता है लेकिन डिविएशन नहीं होता है। तब इस प्रकार का जो फिगर बनता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सन विदाउट डिविएशन। आप कहेंगे सर फिगर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले एक प्रिज्म लेंगे, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, इतने चौड़ा पूरा फिगर बनाता है। बस ऐसे बनाइए ना फिगर सीधा, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। ये 2 प्रिज्म बनाया और यहाँ से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं, और जैसे गुजरेगा प्रकाश, श्वेत प्रकाश ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक ना। और ऐसे भी प्रकाश किरण आया आया ऐसे करके गया, उसके बाद थोड़ा सा प्रकाश किरण कैसे हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा थोड़ा ऐसे विचलित होगा, ऐसे करके विचलित हुआ प्रकाश, और ऐसे विचलित हो गया, निकल गया, और लग रहा है कि प्रकाश किरण दृश्य आ रहा है, लग रहा है कि प्रकाश किरण दृश्य आ रहा है, ठीक है ना। ये फिगर बना लिए। तो इसके प्रिज्म के कोण को मान लिए ए, और इसके प्रिज्म के कोण को मान लिए ए डैश, और ये क्राउन गिलास का है तो लिख देंगे क्राउन गिलास, और ये फ्लाइंट गिलास का, ठीक है। देखिए 2 प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म ये लिए, इसी के अपोजिट फेस में ये प्रिज्म लिए, और यहाँ से हम लोग व्हाइट लाइट को गुजारे, व्हाइट लाइट को यहाँ से क्या कर दिए, गुजार दिए। व्हाइट लाइट का मतलब होता है श्वेत प्रकाश। जब इस श्वेत प्रकाश इस प्रिज्म से गुजरा, और गुजरने के बाद देखिए कि 7 अलग, तो यहाँ से प्रकाश 7 अलग रंगों में बटेगा, लेकिन हमको 7 रंग दिखाना नहीं है, हमको 3 रंग दिखा देना है। वो ऊपर लगा है, वो नीचे लगा, बीच में बहुत सारा रंग रहेगा, लेकिन हमको एक रंग से दिखा के कम चलता, कल चला लेंगे, ठीक है। आपको अगर 7 रंग अच्छा लगता है तो 7 रंग दिखा दीजिए। हम तो 3 रंग दिखाए, और 3 रंग दिखाए, फिर प्रकाश यहाँ से गया, यहाँ से भी टकरा, फिर निकल गया, ठीक ना। और इसको नाम रख दिए, ये मेरा है वायलेट, हाँ ये मेरा है वायलेट कलर, और ये है ग्रीन, ये येलो, ये है रेड। और हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे सर आप इंग्लिश में तो लिख दिए, लेकिन हिंदी में कौन लिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी लिख देते हैं। तो रेड का मतलब यहाँ लिख लीजिए लाल, और येलो का मतलब लिख दीजिए पीला, और वायलेट का मतलब लिख दीजिए बैगनी। तीनों रंग लिख दिए। और ये क्राउन गिलास है तो लिख दीजिए क्राउन कांच, ठीक है। फ्लाइंट है, फ्लाइंट पता नहीं इंग्लिश में लिख लीजिए, और ये हो गया। लेकिन हम तो डिफिनेशन लिख दिए कि 2 प्रिज्म लिए और दोनों एक दूसरे का अपोजिट फेस में लिए, और यहाँ प्रकाश कन गया तो यहाँ वन विक्षेपण हुआ, फिर प्रकाश गुजरा तो यहाँ भी वन विक्षेपण हुआ और निकल गया। और पर नीचे बैगनी रंग, उसके बाद पीला रंग, उसके बाद रेड रंग, बहुत सारा रंग ऐसे, ठीक है। ये क्राउन गिलास है, ये फ्लाइंट गिलास है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन अब इसका डिफिनेशन हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे कि हमको हिंदी में भी डिफिनेशन लिखा दीजिए, लेकिन बोल देंगे तो आप लोग नहीं लिख पाइएगा। चलिए इसको लिख भी देते हैं। तो क्या लिखेंगे, जब
देखिए हम लोग लिख दिए, जब विभिन्न गिलास के प्रिज्म को जब एक दूसरे के अपोजिट फेस के साथ सटा कर रखते हैं, तो सटा कर रखने के बाद उसी का वन विक्षेपण होता है, लेकिन डिविएशन नहीं होता है। इस प्रकार को ही बोलते, इसे ही बोलते हैं विचलन रहित तो वन विक्षेपण। तो चलिए पहले फिगर उतार लीजिए, उसके बाद हम प्रूव कर देंगे बहुत ही आसान तरीके में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अभी हम इसको प्रिंट करते हैं। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आप सबको मानेंगे। क्राउन गिलास अभी जो माने थे, उसका फ्लाइंड गिलास, सब कुछ पहले क्राउन गिलास के लिए मान लेते हैं, उसके बाद फ्लाइंड गिलास के लिए मानेंगे। तो पहले मानेंगे फॉर क्राउन गिलास प्रिज्म, क्राउन गिलास प्रिज्म, क्राउन गिलास प्रिज्म के लिए मानते हैं। हिंदी मीडियम वाला किधर लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम वाला इधर लिखेंगे, लेट द रिफ्रैक्टिंग एंगल, लेट द रिफ्रैक्टिव एंगल इज मान लेते हैं ए। क्राउन गिलास के रिफ्रैक्टिव एंगल को क्या मानेंगे, ए। रिफ्रैक्टिव एंगल को हम लोग प्रिज्म का भी कौन बोल सकते हैं, द एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर चाहते हैं तो यहाँ एंगल ऑफ प्रिज्म भी लिख सकते हैं, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ रिफ्रैक्टिव एंगल, उसको मान लेंगे ए, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर, बैगनी रंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लिए म्यू आर, म्यू आर कहता है, म्यू भी, क्या मान लिए, म्यू भी। हम लोग बैगनी रंग के अपवर्तनांक को मान लिए म्यू भी। अब लिख लेंगे फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीन कलर, मीन कलर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लिए म्यू। फिर लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर, इसको मान लिए म्यू आर, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बैगनी कलर का भी मान लिए और लाल कलर का भी मान लिए, और बीच में जितना भी मीन कलर है हम सबका मान लिए वर्तमान। अब सबका जो डिविएशन एंगल सबका देखिए, विचलन कोण भी सबका अलग अलग होगा। सभी रंग को रंग ज्यादा विचलित हो जाएगा, को कम विचलित होगा, लेकिन सबके विचलन कोण को भी आप क्या करेंगे, मान लेंगे। तो चलिए हम लोग लिखेंगे एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन या डिविएशन ऑफ भी लिख सकते हैं। एंगल ऑफ डिविएशन छोड़ दीजिए, सीधा लिखें डिविएशन ऑफ, लिखना क्या, डिविएशन ऑफ या डिविएशन फॉर रेड को वायलेट कलर, वायलेट कलर का हम लोग डिविएशन, वायलेट कलर के लिए डिविएशन मान लगता है, डेल मान लेते हैं, डेल भी। फिर लिखेंगे डिविएशन ऑफ, डिविएशन ऑफ नहीं, डिविएशन फॉर लिख दीजिए, डिविएशन फॉर मीन कलर। हम लोग मीन कलर का डिविएशन का मान लेते कितना, डेल मान लेते हैं। फिर लिखेंगे डिविएशन ऑफ, डिविएशन फॉर रेड कलर, डेल आर मान लिए, ठीक है। ये सब मान लिए। हम लोग बैगनी रंग के विचलन कोण को मान लिए डेल भी, और मीन कलर का विचलन कोण को मान लिए डेल, और लाल रंग के विचलन कोण को मान लिए डेल आर। ये सब कुछ हम लोग मान चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग क्राउन गिलास के लिए माने, अब क्राउन गिलास के लिए हिंदी में भी इधर का लिख देते हैं, ताकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना होगा। तो यहाँ लिख देंगे क्राउन कांच के लिए, क्राउन कांच प्रिज्म के लिए, प्रिज्म के लिए
विचलन कोण मान लिए कि इस सब का क्राउन ग्लास के लिए विचलन कोण मान लिया और सबका अपना अपना अपवर्तनांक मान लिए, ठीक है। अब जितना भी चीज करेंगे आप करेंगे उस गिलास के लिए, कौन गिलास, फ्लाइंट गिलास के लिए। तो बस इसी चीज का मेरा काम हो जाएगा। यहाँ क्राउन के जगह क्या दे देंगे, फ्लाइंट, यहाँ लिखेंगे फ्लाइंट गिलास के लिए, फ्लाइंट गिलास के लिए। और लेकिन उस सबका अपवर्तनांक माने थे, इस सबका माने थे ए म्यू भी म्यू म्यू आर डेल डेल एस डेल डेल आर, ये सब माने थे ना। लेकिन इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। आप देखिए उसकी प्रिज्म के कौन को क्या माने थे क्राउन के लिए, फिगर देखेगा ए, इसके लिए माने थे ए डैश, तो सबके लिए डैश लगा देंगे। इसका मतलब अपवर्तनांक कौन को मान लेंगे ए डैश म्यू डैश भी और म्यू डैश आर और डेल डैश भी डेल डैश आर, सब में खाली डैश डैश लगाइएगा, डैश 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 डैश। और यहाँ पे क्राउन की जगह फ्लाइंट दे दीजिएगा, फ्लाइंट गिलास। तो हम लोग क्या कर दिए, बस कुछ नहीं, उसका अपवर्तनांक कौन को मान लेते ए, इसको माने ए डैश। उसका अपवर्तनांक बैगनी रंग के लिए अपवर्तनांक को माने थे म्यू भी, इसको बोले म्यू डैश भी। ऐसे करके सबको हम लोग क्या कर दिए, मान लिए। अब क्या करेंगे, अब देखो अब क्या करना है, बस सब कुछ तो मान लिए, तब लोग प्रूव करेंगे। अब प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे। लेकिन कहता है कि डिविएशन नहीं होना है, डिविएशन नहीं होना है, विचलन नहीं होना है। तो यहाँ लिखेंगे नो डिविएशन, फॉर नो डिविएशन, ऐसे लिखेगा फॉर नो डिविएशन, फॉर नो डिविएशन। डिविएशन न होने के लिए क्या करेंगे, तो कुल डिविएशन का मान 0 बराबर। इसका मतलब यह लिखेंगे विचलन न होने के लिए, हिंदी में विचलन न होने के लिए। विचलन न होने के लिए शर्त क्या है कि विचलन को बोलते थे डेल, और इसका फ्लाइंट गिलास के लिए विचलन को मान लेंगे डेल डैश। और दोनों विचलन किसके बराबर होना चाहिए, 0 बराबर। लेकिन याद करो न्यूनतम विचलन का फार्मूला पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो 2 नंबर हम लिखाएंगे। जब प्रकाश की किरण जब प्रिज्म से टकराता है, प्रिज्म से टकराने के बाद छोटे से कोण के साथ जब विचलित होता है, छोटे से कोण के साथ, उसको विचलन कोण, उसको न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। और उसका फार्मूला आता है न्यूनतम विचलन कोण को डेल से सूचित करते हैं, डेल एम। उसका फार्मूला आता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। अगर नहीं जानते हैं तो आप याद कर लीजिए, लेकिन इसको हम साबित कर देंगे अच्छा तरीका, ठीक है। इसका फार्मूला होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, लेकिन डैश लगा है तो सबके साथ लगेगा म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश, ठीक है। सबके साथ डैश लगा तो सबके साथ लगा दिए डैश, बराबर किसके, 0 के। लेकिन अभी इसको रहने दीजिए, म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश को रहने दीजिए, और बराबर प्लस में है म्यू माइनस 1, इसको माइनस में ला दीजिए, म्यू माइनस 1 इंटू ए। यहाँ तक दिक्कत है नहीं है, चलो। तो सबसे पहले ए डैश को ए डैश रहने दीजिए, गुना ए है, इधर आएगा तो भाग में ए हो जाएगा, बराबर बराबर। अब देखिए यहाँ जो बच्चा है म्यू माइनस 1 रहने दीजिए, ठीक है। आप देखिए ये जो है ना गुना में है, तो यहाँ पे ला दीजिए भागों में, म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू डैश माइनस 1, ये आ गया। अब ये जो आया इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना, चलिए यहाँ पे दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो चलिए। तो अभी हम लोग विचलन तो नहीं होगा, लेकिन वर्ण विक्षेपण होगा। तो वर्ण विक्षेपण का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कुल वर्ण विक्षेपण के लिए इंग्लिश में पहले लिखिए नेट डिस्पर्सन, नेट डिस्पर्सन मतलब उसको हिंदी में लिखेंगे कुल वर्ण विक्षेपण, कुल वर्ण विक्षेपण। कुल वर्ण विक्षेपण को मान लेंगे डी, और डी बराबर हो जाएगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, फिर प्लस इसके लिए क्राउन गिलास के लिए, फ्लाइंट गिलास के लिए क्या होगा, म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए। ये तो आप लोग फार्मूला जानते होंगे, ठीक है। म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए, इसके लिए फ्लाइंट गिलास के लिए सब में डैश लगाया है। और इसके लिए जो भी वर्ण विक्षेपण का फार्मूला होगा म्यू बी माइनस म्यू आर इंटू ए, ये आप लोग जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप लोग बोल दीजिए कि नहीं जानते हैं, इसको हम लोग बता देंगे, ठीक है। तो पहले सबसे पहले इसको लिख दिए। अब क्या करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे, क्या, ये जो न्यूनतम विचलन है ना उससे भाग भी दे देंगे और गुना भी कर देंगे। अच्छा बोलिए, और 2 में हम लोग अगर भाग भी दे दिए हैं, 2 से इसे 1 बटे 2 है, और 2 में अगर भाग भी देते हैं, 2 में गुना भी कर देता है, तो क्या दिक्कत होगा, कुछ नहीं किया, जो है सेम टू सेम है।
वही करेंगे, म्यू माइनस वन इंटू ए से भाग भी दे देंगे, म्यू माइनस वन इंटू ए से गुना भी कर देंगे। ठीक है, वही हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डी बराबर, तो क्या करेंगे, म्यू माइनस वन इंटू ए से भाग भी दे देंगे, ऐसे करके पहले म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बट म्यू माइनस वन इंटू ए से क्या करेंगे, भाग दे दिए और यहाँ गुना भी कर दिए, तो कुछ नहीं किया, इससे कट गया, तो कुछ किया नहीं, कुछ किया, फिर प्लस। अब देखिए म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए बट म्यू माइनस वन इंटू ए से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि इसको गुना किए हैं। अब लोग म्यू माइनस वन इंटू ए से क्या कर दिए, भाग दे दिए और यहाँ पे से करके घेर दिए। ठीक है, अब देखिए ए, अब देखिए यहाँ देखिए ए क्या हो गया, कट गया, और जैसे ए कटा तो हो गया म्यू माइनस वन इंटू ए हो गया, अब इंटू अब म्यू भी माइनस म्यू आर अब बट म्यू माइनस वन फिर प्लस, अब देखिए म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर फिर बट म्यू माइनस वन अब गुना, अब यहाँ देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए डैश ना होगा बाबा, क्या कि ए होगा ना, अच्छा ए होगा क्या, अरे बाबा यहाँ ए डैश ना होगा क्योंकि सबके साथ क्या लगा है, डैश लगा, तो यहाँ भी डैश लगेगा और डैश लगेगा सबके साथ, और जब यहाँ डैश लगेगा तो हो जाएगा ए डैश बट ए। ठीक है ना, आप देखिए बताइए समीकरण 1 से याद रखिए से ए डैश बा ए का मान कितना निकला है, ये निकला है ना, इसका पूरे मान यहाँ बैठाएंगे तो लिखेंगे डी बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर बट म्यू माइनस वन प्लस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बट म्यू माइनस वन गुना, और ए डैश बा ए का मान कितना दिया है, माइनस में म्यू माइनस वन फिर बट म्यू डैश माइनस वन। चलिए ये हो गया ना, अब देखिए यहाँ भी म्यू माइनस वन और यहाँ भी देखिए म्यू माइनस वन, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो म्यू माइनस वन इंटू ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर अब बट म्यू माइनस वन प्लस यहाँ है माइनस प्लस माइनस माइनस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बट म्यू डैश माइनस वन। आप देख लीजिए म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बट म्यू डैश माइनस वन, लेकिन याद करिए वन विक्षेपण क्षमता का फार्मूला आप लोग जानते होंगे, वन विक्षेपण क्षमता का फार्मूला ओमेगा इक्वल टू फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बट म्यू माइनस वन। तो याद रखिएगा इसी को बोलता है कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण ये फार्मूला होता है। ठीक है ना, और इसको इंग्लिश में कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है ना, इसका ये फार्मूला होता है, याद रखिएगा फार्मूला। ठीक है ना, कोणीय वर्ण विक्षेपण का ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन। ये तो क्राउन क्लास के लिए है, अब फ्लाइन क्लास के लिए समय डैश लगा दिया तो बात तो वही बात हुआ। अरे इधर से कौन पकड़ू इधर से कौन पकड़ू, कौन नहीं पकड़े हैं, तो म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन है तो क्या दिक्कत है, डैश भी लगा दिया तो क्या दिक्कत है, आपको दिक्कत होता है, आपको दिक्कत होता है लेकिन हमको दिक्कत नहीं होता है। तो चलिए तो यहाँ तो म्यू माइनस वन इंटू ए अब देखिए इस पूरे का जगह हम लोग ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला होता है म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस वन का फार्मूला होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण मतलब एंगुलर डिस्पर्सन, इसको ओमेगा बोलते हैं, तो लिखेंगे ओमेगा इस पूरे जगह देखो म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर म्यू डैश माइनस सब में खाली डैश लगा दिया, मतलब तो अभी ओमेगा होगा, लेकिन यहाँ सब में डैश लगा था, मिलने करेंगे ओमेगा के साथ क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे, यही फार्मूला निकल गया डी इक्वल टू। याद रखिएगा यही फार्मूला है कोणीय वर्ण विक्षेपण का, डी इक्वल टू, और बस याद हो तो गया प्रूफ कितना लिखेंगे। तो याद रखें दोस्तों डी इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए इंटू ओमेगा माइनस ओमेगा डैश, ये फार्मूला किसका होता है, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण का फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया, आप लोगों को अगर समझ में आता है तो आप हमें लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों। कमेंट एक भी भाई नहीं करते, मन करता वीडियो बनाना छोड़ दें, लेकिन क्या आप लोग कमेंट अगर कीजिएगा तो मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मेरा भी मन करेगा ना वीडियो बनाएं।
क्योंकि मेरा वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग बोलिए, और जहाँ समझ में नहीं आता है तो वो भी बोलिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आता है। तो आप लोग अगर को किसी प्रकार की समस्या हो तो नंबर पे कॉल कीजिए 9608134377। मैं नंबर लिख देते हैं 9608134377। ये सुनील सर का नंबर है, आप लोग मैसेज भी कर